दूसरा फेज कंप्लीट होगा। दूसरे पहले फेज में तो 5 मंडप और सिर्फ गर्भगृह है। दूसरे फेज में तो ऊपर की मंजिल पे पूरा राम दरबार होगा, जहाँ जानकी देवी का मतलब माता सीता का भी जगह होगी और वहां हनुमान जी की भी जगह होगी। उसके बाद थर्ड फ्लोर चढ़ेगा। ये तो मंदिर भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसके पहले ये कर रहे हैं। मंदिर पूरे कैसे होते हैं, इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके दक्षिण भारत में। ये 3-3 साल में लोगों ने 2-2 हजार करोड़ के मंदिर बनाए, और मंदिर पहाड़ियों पे बनाए जहाँ जमीन ही नहीं थी। पहाड़ी रिक्लेम्ड करके जमीन दीवारें खड़ी करके पहाड़ों पे उन्होंने मंदिर बनाए जी, और 2 साल में बनाए। जी, वो एक और सवाल पर आ रहा हूँ। ऐसा सुनने में आया है कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा जो ईडी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ थे, वो रिटायर हो गए थे और तीसरी बार उनको एक्सटेंशन दिया गया। मेरी किसी से बात हो रही थी एक अधिकारी से, वो बोला कि साहब इनको तो एक टारगेट दिया गया है मिश्रा जी को। मैंने कहा मिश्रा जी को टारगेट दिया गया? बोला इसीलिए तो एक्सटेंशन दिया गया। मैंने कहा भैया टारगेट क्या है? तो बोला टारगेट ये है कि कर्नाटक में जो विपक्ष के विधायक है और नेता, इनको फिक्स करना है चुनाव से पहले, चाहे वो जेडीएस के हों चाहे कांग्रेस के हों। जिनको पिछली बार फिक्स नहीं किया गया था तो उनकी फाइलें खोली जा रही। तो ये किस तरह से, ये कौन सी राजनीति है कि आप ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन इसलिए दे रहे हो कि आप चुनाव जीतना चाहते हो और आप चाहते हो कि ईडी और सीबीआई जो है पीछे पड़ जाए? यही नहीं, ईडीआई और इनकम टैक्स का प्रकोप छत्तीसगढ़ में भी बरकरार है। आज भी छत्तीसगढ़ में कई जगह रेड हुई है इनकम टैक्स की। ईडी की रेड बरकरार है, कई अधिकारी जेल में हैं। और वही ईडी की प्रताड़ना, अब इसके पहले हमने देखा कि ईडी ने बहुत बड़ा गेम कर ही दिया था कर्नाटक में। कर्नाटक में ईडी का प्रकोप आज थोड़ी है, 2014 में भी, 2019 में भी उन्होंने ईडी का, जितने भी कांग्रेस समर्थक लोग थे उनके, कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी की रेड हो गई थी। अभी लगातार चुनाव में के दौरान ईडी की रेड होगी। चुनाव में ईडी की रेड नहीं होती तो लोग पूछते ईडी कब आएगी। लोग पूछते हैं, आजकल लोग हमसे पूछते हैं, जब हम कहीं जाते हैं आते हैं तो लोग पूछते हैं कि अरे अभी तक ईडी नहीं पहुंची वहां पे, चुनाव का तो अनाउंस हो गया, ईडी तो आ जानी चाहिए। एक चुनाव है गुजरात का जहां ईडी नहीं पहुंची। बाकी ऐसा कौन सा चुनाव है इस देश में जहां चुनाव हुआ और ईडी नहीं पहुंची हो? बराबर चुनाव के टाइम पहुंचती है ईडी। जैसे पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान के यहाँ मैच होती थी, क्रिकेट मैच, तो अंपायर इतने कई बार बाइस्ड हो जाते थे, तो हम कहते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर 12 होते हैं, 11 प्लेयर्स, और अंपायर भी 12वां होता है वहां पे। तो चुनाव बीजेपी के साथ ईडी भी लड़ती है, कंधे से कंधा मिला के। और ये आज तक नहीं, ये हमेशा देखा है। ईडी के साथ क्यों नहीं एक्सटेंशन मिलेगा ऐसे काबिल ऑफिसर को, ये जो नोटिस देते हैं और चुप हो जाते हैं? नारायण राणे को नोटिस मिलती है, चुप हो जाते हैं, नारायण राणे मंत्री बन जाते हैं। एकनाथ शिंदे को नोटिस मिलती है, एकनाथ शिंदे के पीए को, बाद में नोटिस बंद हो जाती है। क्यों? कि एकनाथ शिंदे जो है वो अब मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने पार्टी तोड़ दी। सरनाइक को ईडी प्रॉपर्टी जब्त करती है, बाद में छोड़ देती है। ऐसे कई ईडी के केसेस में आपको गिनवा सकता हूं, जो ईडी ने केसेस किए, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो मतलब आपका ये कहना है कि ईडी, आपका ये कहना है कि ईडी जो है वो जैसे अनिल बीजेपी का देशमुख पार्टी के मामले में, दीपक जी, कोट अनकोट, अनिल देशमुख को जो जमानत दी है ईडी के कोर्ट में, जी, जज की राइटिंग में है, जज का जमानत देने के चक्कर में, देने के उस निर्णय में कोर्ट कहते हैं कि अनिल देशमुख पे तो केस ही नहीं बनता। अनिल देशमुख का एक रेफरेंस, एक पुराने के रेफरेंस की, राज सिंह के रेफरेंस देते हुए कहा उन्होंने, उस केस के हिसाब से तो ये तो छूटना बिल्कुल तय है। और संजय राउत के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का आवाज हुआ, 4.5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ, और चार्जशीट में 1,47,00,000 का आरोप है अनिल देशमुख पे। और आरोप भी हियर से है, हमने सुना इसलिए हमने ये आरोप लगाए। ये आरोप है। ये कोर्ट की, सीबीआई की कोर्ट ने भी उसको जमानत दी और ईडी की कोर्ट ने भी जमानत दी। दोनों जमानत देते समय ये कहा है कि इसपे तो गुनाह ही नहीं होता, और जिसपे गुनाह है वो बाहर क्यों है? जी, और संजय राउत के साथ भी ऐसे ही हुआ। संजय राउत के केस में बोला कि जिसको अंदर करना था वो तो बाहर है, इसमें तो केस नहीं बनता। तो जो ऐसे काबिल ऑफिसर है, जो मात्र आकाओं के छू बोलने से किसी को भी काट लेते हैं, जो अपना हो पराया हो, किसी को भी चोर करके घोषित कर देते हैं,
ऐसो को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर किसको एक्सटेंशन मिलेगा? जी। बाबू मैं एक और अहम सवाल पे आ रहा हूँ, और वो सवाल बड़ा, आप ही जैसा आदमी उस पर बोल सकता है मुझे लगता है। ऐसी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री आजकल बात बात पे झुंझला जाते हैं, और उनका ज्यादातर गुस्सा जो है वो नड्डा जी पर है। उनको लगता है कि भाई एक ऐसा बीजेपी का अध्यक्ष है जो हिमाचल, जिसका होम स्टेट है, एक छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से नड्डा जी आते हैं, और इन्होंने हिमाचल ही हरवा दिया। तो जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना होम स्टेट नहीं जीत सकता, ये हिंदुस्तान जीत कर मोदी जी को क्या देगा? तो ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नड्डा को हो सकता है साल भर का एक्सटेंशन दे दिया जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नड्डा को हटा दिया जाए और मे बी अमित शाह आ जाए, फिर से चाणक्य आ जाए, क्योंकि मोदी को लगता है कि भाई अगर रन की जरूरत है तो रन तो अमित शाह ही बना सकते हैं, और रनों की घोर जरूरत है मोदी जी को इस बार। रन मतलब सीटें। देखिए, अमित शाह